की प्रेस वार्ता में जदयू प्रदेश कार्यालय में आप सभी मीडिया के साथियों का मैं अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, और मेरे साथ उपस्थित हैं यहाँ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड। हम दोनों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की ये जो प्रेस वार्ता है ये बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित की गई है। आप लोगों के समक्ष हम लोग आज स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े रखेंगे और एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने हम रखेंगे कि किस तरह से बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सुनील कुमार जी से कि वो आप लोगों के सामने जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, उनको रखें। धन्यवाद अभिषेक जी, आप प्रेस मंत्रियों का और दर्शकों का स्वागत करते हैं। और आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आपको ज्ञात होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रायोरिटी एरिया, फोकस एरिया में स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके आने के पहले क्या स्थिति थी मैं आपसे नहीं कहना चाहता, आप सब जानते हैं, आप सब है पूछते हैं। और उनके आने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। और आज के दिन में अगर देख रहे आप तो जितने भी अस्पताल हैं उसमें मरीज जा रहे हैं, और अस्पतालों में मरीज का जाने का अर्थ है कि जो मरीज वहाँ जाते हैं वो जो ठीक होकर जाते हैं, लौटते हैं, तभी वो अन्य मरीजों को भेजते हैं। निश्चित ही ये बात लेकर के है कि वहाँ पर है। और जो अन्य राज्य में जो भाजपा जो जिस तरह से नीतीश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो जो भाजपा द्वारा जो गुजरात मॉडल की बात की जाती है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा गुजरात से हमारे स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े केंद्र सरकार के ही आंकड़े हैं, उनके मुताबिक हम गुजरात मॉडल से हमेशा ज़्यादा है। बहुत सारे राज्यों में से हमारी स्वास्थ्य संबंधी अभी भी भूमिका निभा रही है। और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जितना विकास हुआ है, तो कुछ आंकड़े सुलभ प्रसंग के लिए आपको लेना चाहते हैं। और आपने कल ही देखा होगा, कल एक ऐतिहासिक क्षण था जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हजारों नौकरियां दी गई। तीन नए मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट पास हुआ। डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि आप समझ लें कि ये पूरे देश में अग्रणी राज्यों का डिजिटल हेल्थ मिशन लागू करने के लिए कल का केवल था। तो प्रतिदिन स्वास्थ्य के मामले में हम प्रगति कर रहे हैं। और एक सुलभ प्रसंगवश मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे गुजरात का जो है, गुजरात से हम कहीं ज़्यादा है। और ये चूँकि गुजरात का नाम लेना किसी देखिए राज्य से तुलनात्मक अध्ययन करना मेरा मकसद नहीं, क्योंकि गुजरात मॉडल भाजपा वाले बराबर ट्रम्पेटिंग कर रहे हैं और इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। तो मैं सुलभ प्रसंग के लिए कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ गुजरात मॉडल। आप अगर देखेंगे तो NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी कई आंकड़ों में बिहार में गुजरात से कहीं बेहतर प्रदर्शन है। इन चौंकाने वाले आंकड़े जिसमें बिहार ने गुजरात से बेहतर प्रदर्शन किया है, उनमें कुछ प्रमुख हैं। आप देखेंगे प्रदेश में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की संख्या, सरकारी अस्पताल में प्रसव की संख्या। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी, बिहार में यहाँ पे 0.2%, गुजरात में 97.2%। अविकसित बच्चों की संख्या, आप कुपोषित बच्चों की संख्या देखेंगे तो बिहार में 22.9 और गुजरात में 25.1। गंभीर रूप से मैल नरिश्ड चाइल्ड, तो ये 8.8 बिहार में और 10.6 गुजरात में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्मे बच्चे, यानी गवर्नमेंट फैसिलिटी में जो डिलीवरियाँ होती हैं, तो डिलीवरी और जन्मे बच्चे जो बिहार में है 56.9 और गुजरात में है 43.3%। तात्पर्य ये है हमारा कहने का मतलब कि अगर सरकारी अस्पतालों में लाभुकों की संख्या ज़्यादा है तो हमारा सरकारी अस्पताल एफिशिएंट है, हमारा सरकारी अस्पताल केपेबल है, और हमारे यहाँ लोगों को सरकारी अस्पताल में
अब एनीमिया से देखिएगा, एनीमिया से ग्रसित बच्चे 69.4% और गुजरात में 79.7%। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो एंटी एनीमिया पॉलिसी है, हमारे जो आंगनबाड़ी है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो पेरी तक बच्चों को पोषण के लिए हमारा मिड डे मील स्कीम है, तो एक अगर एनीमिया के हम इंडिकेटर ले लें तो बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का वो आईना होता है, वो विंडो होता है। तो इसमें देखिए खून की कमी से ग्रसित महिलाएं 65.7% बिहार में, गुजरात में 69%। ये अगेन इंडिकेटर है कि आप महिला में एंटीनेटल केयर, महिला को आयरन और फोलिक एसिड की कमी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन उनका मेंटेन नहीं रहता है, यूरियाई होती है तो उनको एनीमिया ज़्यादा होता है। तो हमारे आंकड़े कम हैं। इसका अर्थात ये है कि जो महिला के से संबंधित स्कीम है वो कारगर है और महिला सशक्तिकरण हमारे सरकार का फोकस एरिया है। इसी क्रम में आप इस बात का पूरे लोग एक आंकड़े, ये पूरे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम विंडो होगा। एनीमिया से एनीमिक पुरुष 34.38% बिहार में और 36% गुजरात में। तो ये बिहार का बेहतर जो प्रदर्शन है, निश्चित ही नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और बिहार के जनता के प्रति सेवा का भाव और बिहार की जनताओं का सरकार के सिस्टम पर आस्था का ये नतीजा है। और सरकार के लोक कल्याणकारी उपक्रमों और कार्यक्रमों का के कारण ये है। और 2004-05 में अगर देखेंगे तो कुपोषित और कम वजन वाले बच्चों के अनुपात 27 था, से नीतीश सरकार ने फिर से पटरी पर लाया और वो आज 22.9 प्रति 1,000 बच्चे हैं। तो 27 से 22.9। तो ये देखिए वैल्यूएशन का आप देखें 2004-05 के बाद गर्भवती महिलाओं का। इसके अलावा अभिषेक झा जी हैं, ये भी बताएंगे। मैं किसी के पेशे से चिकित्सक हूँ तो ज़्यादा हेल्थ के बारे में बोलने लगा। अभिषेक जी बताएंगे आगे के आंकड़ों में कि किस प्रकार नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है और काम कर रहा है। आप देखेंगे तो पूरे जगह में मेडिकल कॉलेजों की संख्या, आम संख्या तो गिना नहीं सकते हम लोग कितना है। तो इसके कारण आप देखेंगे कि भाई स्वास्थ्य में क्या होता है, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च, सारे उसके अंग हैं। सारे चीज़ों में आगे बढ़ रही है। आप नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल ट्रेनिंग देख लें, ये सब चीज़ों में नर्सिंग का ट्रेनिंग देख लें। तो जो पहले नर्सेज हमें आयात करने पड़ते थे केरला से और कहीं से, अब नर्सेज हम सऊदी अरेबिया और अरब के देशों में हमारी नर्सेज जाती हैं रोजगार के लिए, वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे नाम बचाती हैं। अभिषेक झा जी बोले। अभिषेक झा, बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी ने आप लोगों के सामने आंकड़ों को रखा, तथ्यों को रखा और बताया कि बिहार कैसे आगे। सिर्फ गुजरात मॉडल से हमारी तुलना हो, ये हमारा उद्देश्य नहीं, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि गुजरात मॉडल की खूब चर्चा होती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव जब हुए तब गुजरात मॉडल नदारद हो गया। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात मॉडल पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मॉडल उनकी तरफ से फिसड्डी साबित हुआ है। एक तरफ गुजरात जैसा प्रदेश है जो धनी है, जिसके पास संसाधन है, जिसको केंद्र से इतनी मदद मिलती है, और दूसरी तरफ बिहार जैसा बीमारू राज्य है, नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसके पास संसाधन नहीं है। बिहार जैसे राज्य ने जो प्रगति की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, उनके निश्चय की देन है। और बिहार की जनता का जो समर्थन उनको मिलता है इन नीतियों को बनाने में, उसकी देन है। कुछ आंकड़े बस मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि 2004-05 से तक बिहार में जो गर्भवती महिलाएं थी, उनको जो अटेंडल केयर मिलता था, उनका अनुपात महज 34% था। और 2005-06 से लेकर 15 वर्षों का जो कार्यकाल 3 सरकारों का हुआ, उसमें यह बढ़कर 52.9% तक पहुंच गया। बिहार की बात करें तो 2005 से पहले बिहार में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अब यह संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। और हर एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई होती है। हर जिले में भी आप देख सकते हैं कि नर्सिंग कॉलेजेस खुल गई है। अभी बहुत बेहतर तरीके से बता रहे थे डॉक्टर साहब कि पहले बिहार आश्रित था साउथ से जो नर्सेज आती थी उन पर,
लेकिन आज बिहार की बेटी आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी, बिहार के अंदर और बिहार के बाहर भी, विदेशों तक भी नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ के लोग जा रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो दर्शाता है इस बात को कि बिहार अब स्वावलंबी हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर हम तुलना करें, हम सिर्फ गुजरात की बात क्यों करें, अगर जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स के अनुपात की बात करते हैं तो बिहार आज झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे कई राज्यों से आगे बढ़ चुका है। आज डॉक्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर साहब ने बताया भी कि कल किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं स्वास्थ्य विभाग में और इस तरह से लोगों को नौकरियां मिली हैं, लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड जैसी महामारी से बिहार किस तरह से निपटा था, किस तरह से सेंट्रल फंड एक नहीं मिलने के बावजूद बिहार ही एक ऐसा प्रदेश रहा जहां जब कोविड से मौत हुई तो सबसे ज्यादा सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दी गई और केंद्र सरकार की तरफ से महज 50,000 रुपए की राशि थी। ऐसा करने वाला राज्य सिर्फ बिहार। आज बिहार में आप पीएचसीज में पेशेंट्स की संख्या को देखेंगे तो इसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो दर्शाता है कि लोग सर्विसेज से सेटिस्फाइड होते हैं तभी सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। बिहार लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बिहार की छवि धूमिल करने का एक नकारात्मक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है। लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग उन लोगों के पास रहा, लेकिन हम लोगों ने एक कंबाइंड एफर्ट माना। नीतीश कुमार जी ने हमेशा स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता दी है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में दुरुस्त हो सके। खैर, ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं। आज के हमारे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने फिर से एक बार इन लोगों की गुजरात मॉडल का पर्दाफाश किया है। आप लोगों के सामने आंकड़ों के साथ हम लोग आए हैं और यही सत्य है। बिहार की छवि ये लोग लाख खराब करने की कोशिश कर रहे। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार में बड़ी तेजी के साथ हर क्षेत्र में और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है, आपने कहा कि बिहार जो है अब नर्सेस के मामले में, डॉक्टर के मामले में सबसे आगे हो रहा है, लेकिन आज भी जितनी बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे कि कैंसर हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, इसको लेकर हम लोग बाहर के राज्यों में आश्रित हैं, जैसे यूपी हो गया, चंडीगढ़ पीजीआई हो गया, अभी भी हमारे बिहार में मशीन आती है, लोग वहाँ जाने में मजबूर है। और 17 साल के आप बोल रहे हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग में 17 साल के मोदी का इतना योगदान गिरा है, तो अभी तक क्यों नहीं ऐसा हॉस्पिटल बना पाया? तो कम से कम किडनी, कैंसर या फिर हार्ट का जो है आपको शुभ नाम क्या हुआ? कुंदन जी, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आपने बात की किडनी की या बात की कैंसर की, तो किडनी और कैंसर में हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उत्कृष्ट ट्रीटमेंट के साथ, कैंसर की बात करें तो महावीर कैंसर, IGIMS, मुजफ्फरपुर में TMS खोल रहा है और अन्य जगह प्राइवेट में भी कैंसर की सुविधा है उत्कृष्ट किस्म की। अगर किडनी की करें तो किडनी ट्रांसप्लांट तक की सुविधा केवल पटने में अनेकों अस्पताल में है। और रही लोग के जाने की बात, निश्चित ही कुछ लोग अपना जाते रहेंगे, इलाज करने में लोगों की अपनी सुविधा है, लेकिन आप अगर सुविधा की बात करें तो हमारे राज्यों में सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट में आप किसी देश में किसी अन्य संस्थानों से कम नहीं है। तो अब किसी का जाना है, कोई जाते हैं, किसी को ये होता है, मान लीजिए कि हमारा संबंधी है, किसी के बेटा पुत्र कहीं रहता है बंगलोर में, कहीं मद्रास में, तो वहाँ इलाज कराए तो स्वतंत्र है, तो इलाज लोगों की अपनी आस्था है। मगर हमारे यहाँ की सुविधा की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था किसी भी उत्कृष्ट संस्थान से कम नहीं है। मैं ये दावे के साथ जाना पड़ा था, आपको ऊर्जा मंत्री को भी जाना पड़ा था। आप कैसे कर सकते हैं कि उत्कृष्ट इलाज होता है? आपके ऊपर भी कहते हैं लालू प्रसाद भी कहते हैं जो आपको महागठबंधन से लिखा है, आप कैसे दावा कर सकते हैं? देखिए, मैं तो चिकित्सक के रूप में दावा कर रहा हूँ और एक प्रवक्ता के रूप में दावा कर रहा हूँ। कौन किस कंडीशन में कहाँ गए, कभी कुछ मैंने कहा ना कि इलाज के लिए लोगों के अपने स्वतंत्र कहीं भी जाने के लिए, अब क्या आपने बात की कोई पॉलिटिशियन नहीं, जो यहाँ इलाज करेंगे उनके तीमारदारों की संख्या बढ़ेगी, बहुत लोग मिलने आएंगे, आप इंटरव्यू देने आइएगा। बाहर जाते हैं तो एकाध लोग इलाज कराते हैं। सुविधा के संबंध में मैं फिर बताता हूँ, कैंसर, किडनी, आँख, कुछ भी कहते हैं, मैंने कहा ना लीवर ट्रांसप्लांट भी IGMS में होता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी IGMS में होता है, आपको वहाँ कैंसर का एक से होता है, पेट स्कैन है,
देखिए, ऐसा देखिए नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, सुविधा है। आपके माध्यम से बिहार की जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इलाज की सुविधा किसी भी उत्कृष्ट संस्थान से कम नहीं है। सर, एक निजी से करती है, उसका दोनों किडनी खराब है, वो पैसा के कारण किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा रहा है, उसको किडनी का डोनर मिल चुका है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री सहायता कोष से किडनी के इलाज के लिए संस्थानों में पैसा मिलता है। किडनी में ट्रांसप्लांट की सुविधा बिहार में है। अब उस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर कहेंगे, कंटेक्ट करेंगे तो हम लोग पर्टिकुलरली जानेंगे, उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। दोनों किडनी खराब है, वो डायलिसिस पे जिंदा है, डोनर भी मिल चुका है, लेकिन उसके बाद इतना पैसा से वो ट्रांसप्लांट नहीं, वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसे की जरूरत नहीं रहती है, सीधा अस्पताल में पैसे दिए जाते हैं। उसके अप्लाई करने की प्रक्रिया है। अगर दिक्कत होगी तो हम सब मदद करने को उस एप्लीकेशन में तैयार है और उनको मदद मिल जाए तो बाकी सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टेक्निकल चीज है, हमारे यहाँ राशि उपलब्ध है सरकार के द्वारा, चिकित्सक है, सुविधा है, तो दिक्कत